हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे स्वागत है। और लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, मतलब कि एसिड्स किस तरह की रिएक्शंस को शो करते हैं। जिस बच्चे नहीं देखा हो वो आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है। और अब इस वीडियो में हमको देखना है कि बेस किस किस तरह की रिएक्शन को करते हैं, ठीक है। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखो इसमें किस किस तरह की रिएक्शन को देखना है, मतलब बेस जो है किस किस के साथ में रिएक्शन करते हैं। बेस की रिएक्शन सबसे पहले अपने को देखनी है मेटल्स के साथ में। बेस की रिएक्शन सबसे पहले अपने को देखनी है मेटल्स के साथ में। सेकंड, उसके बाद में अपने को देखनी है बेस की रिएक्शन नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ में, ठीक है। और थर्ड, बेस की रिएक्शन एसिड्स के साथ में। ये तो डाल दिया है जबरदस्ती, आपको पता ही है एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। मेनली अपने को दो ही रिएक्शन देखनी है, एसिड मेटल के साथ और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं अपन कि बेस जो है मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है बेस क्या होते हैं कि सर बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो कौन सा आयन रिलीज करते हैं, OH- आयन। H प्लस आयन है तो वो एसिड है, OH- आयन है तो वो बेस है, ठीक है। और मेटल्स कौन है, मेटल्स जो को अपने को इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन कैसे होगी कि मेटल जो है कोई इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और उसको लेने वाला कोई ना कोई आएगा, ठीक है। वो आता है हाइड्रोजन बेस में से और फिर वो निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर, ठीक है। जैसा वहां पे हुआ था, कहां पे हुआ था, एसिड के साथ में। एसिड के साथ में भी सेम केस हुआ था, क्या कि एसिड मेटल्स के साथ में रिएक्ट किया है और बनाए सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसा ही हुआ था। तो बेस के केस में भी बस ऐसा ही है। बेस के केस में हमने एम्फोटेरिक मेटल क्यों लिखा है कि देखो आप इतना ध्यान में रखो कि हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, उसमें जो मैं लिख देता हूं एक बार, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ये अपनी रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। इसमें जैसे KNaCl मतलब पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ये क्या है, हाई एक्टिव मेटल्स है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, ये क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है। मतलब कि इसमें टॉप रिएक्टिव मेटल्स और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जो है वो बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप मॉडरेट रिएक्टिव मेटल अपन ले रहे हैं क्योंकि बेस की रिएक्टिविटी कम है, अगर आप मॉडरेट रिएक्टिव मेटल ले रहे हैं तो फिर अपने को बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ठीक है। तो अपने को स्ट्रॉन्ग बेस लेना है और फिर रिएक्शन कराएंगे अपन मेटल की। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है जिंक। जिंक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, हाँ सर है। जिंक क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। मॉडरेट रिएक्टिव में यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए। और ये तीनों के ऊपर जो है टॉप रिएक्टिव है। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल आया जिंक, उसने किसके साथ में रिएक्शन करी, बेस के साथ NaOH। अब अपन ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH, क्यों, क्योंकि अपन ने बोल दिया है जिंक की रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो चुकी है, वो मिडिल ऑफ द सीरीज में है, ठीक है। जब ये रिएक्शन होगी तो अपना बन रहा है सॉल्ट एज यूजुअल, जैसे उस फर्स्ट वाली एसिड के साथ में होता था, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, ठीक है। इस सॉल्ट का नाम है सोडियम, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन जनरल रिएक्शन लिख सकते हैं, स्कूल जाओ आप, कि मेटल जब बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बस ये है, शर्त ये है कि आपका जो मेटल है अभी रिएक्टिविटी सीरीज में या तो टॉप में होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, मतलब उसकी रिएक्टिविटी अच्छी खासी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन क्या है कि बेस जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। जब हमने एसिड की रिएक्शन देखी थी तब हमने ये नोट किया था कि एसिड जो है मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब हम बेस की देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि बेस जो है नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या, कुछ नहीं, जैसा आपको पता था कि मेटल्स के ऑक्साइड बनाने हैं तो मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दो, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। तो नॉन मेटल की ऑक्साइड बनानी है तो नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा दो, नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे कि मैं पकड़ता हूं कार्बन, ठीक है, C नॉन मेटल है, बच्चा बच्चा जानता है। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई, क्या बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है। सल्फर ले लो, O2 बन गया सल्फर डाइऑक्साइड।
ठीक है, ये भी क्या है, ये भी अपना नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अब देखो ये वापस से ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये बना लेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब वापस से हम रिएक्शन पे आते हैं कि बेस जो है नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, मतलब ये CO2 SO3 ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, इनके साथ में रिएक्शन करके बनाता है सोल्ट प्लस वाटर। क्या बनाता है? सोल्ट प्लस वाटर। फिर वापस से हम फ्लैशबैक में जाएंगे, हमको पता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सोल्ट प्लस वाटर। मतलब कि सर अगर बेस आपने ऑलरेडी लिखा है और नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करके सोल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं, तो इसका मतलब 100% हम श्योर हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कौन सा होता है? एसिडिक। कैसा होता है? एसिड। यहां से भी प्रूव हो जाएगा। देखो C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। जब मैं CO2 को पानी में मिला देता हूं, मान लो H2O में, तो ये अपना बना लेगा H2CO3, जिसका क्या नाम है? कार्बोनिक एसिड। बन गया एसिड। उसके बाद में अगर SO3 की देखते हैं अपन, इसको भी पानी में मिलाएंगे तो बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। पानी में मिलाने के बाद में ये एसिड बन जा रहे हैं। क्या बन जा रहे हैं? एसिड बन जा रहे हैं। इसका मतलब पानी में थोड़ी ना कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज है जो उन सब्सटेंस को एसिडिक कर देगा। वो ऑक्साइड्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट था जिसकी वजह से बाद में एसिडिक बने। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं, और अगर वो एसिडिक नेचर के होते हैं तो ये रिएक्शन बिल्कुल सही है सर कि एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एग्जांपल देखो क्या लिखा है? बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कौन से नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। NaOH कौन है अपना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। पता ही है अब आपको कि सर एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सोल्ट प्लस वाटर। ये हो गया अपना सोडियम कार्बोनेट, सॉल्ट, और H2O क्या हो गया? वाटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से चलो एक रिएक्शन और देख लेते हैं कि मैं लिखता हूं यहां पे NaOH बेस लिख रखा है अपन ने, मैं लिख देता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अच्छा बनाना आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैसे बनाते हैं कि सर कैल्शियम ऑक्साइड चूना ले लो, पानी में डाल दो, CaO प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हीट एनर्जी निकलती है, पता ही आपको एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन। ठीक है, अब इससे मैं वापस से नॉन मेटल का ऑक्साइड CO2 की रिएक्शन कराता हूं। ठीक है, मैंने करा दिया। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जैसे ही ये इससे साथ में रिएक्शन करेगा तो बनेगा अपना सॉल्ट और वाटर। सबसे पहले तो मैंने पानी बना दिया H2O। अब देखो आप Ca, ये लिख दिया मैंने Ca, और यहां पे CO, 2 ऑक्सीजन के एटम ये रहे और एक इसका बचेगा, क्योंकि एक पानी ने लिया है, तो ये बना CaCO3, जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये बनेगा PPT के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो मिल्कीनेस मतलब दूधिया जैसा हो गया है। ठीक है, और ये भी बेसिकली अपना क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, तो ये हो गई इस तरह की रिएक्शन। अच्छा, NCERT में अपने पास में एक टेस्ट भी आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बताओ। मतलब कि अगर गैस निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है किसी सब्सटेंस से, तो हम किस तरीके से पता करें? जैसे हमने हाइड्रोजन का बताया था, हाइड्रोजन गैस के पॉप साउंड आता है, आप कोई भी बर्निंग मैच स्टिक को उस गैस के पास में लेके जाएंगे तो आपको सामने एक पक सी आवाज आएगी, तो आप समझ जाओगे कि वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। इस तरीके से CO2 का भी टेस्ट है। क्या CO2 का टेस्ट यही है सिंपल सा कि आप क्या करो, स्लेग लाइम लो, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो एक सॉल्यूशन में। ठीक है, और जहां पे भी आपने XYZ जहां पे भी आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से इस गैस को पास कर दो। अगर आपका सब्सटेंस मिल्कीनेस दूधिया जैसा दिखने लग गया है तो हमारी गैस कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। नहीं हुआ तो गैस कोई सी और, फिर हम दूसरा टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट है, अपने NCERT में होता है। ओके, समझ में आ गया अपने को? आगे बढ़ते हैं। थर्ड सिंपल सा है, ये तो आप लोगों को आता ही है कि बेस एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। पता ही है सर हमको कि एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, और इस तरह की रिएक्शन को अपन ने पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में
कि इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एसिड और बेस की दोनों की प्रॉपर्टीज जो भी इंडिविजुअल होती है वो दोनों नलीफाई हो जाएगी और बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल वही जो पहला अपन ने बताया था, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। सिंपल है, ये अपना हो गया बेस, ये हो गया आपका एसिड, ये बन गया आपका सॉल्ट और ये बन गया आपका वाटर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बेसिक सी रिएक्शन थी। बेस की मेनली दो ही रिएक्शन आपको याद रखना है, एक मेटल्स के साथ में और दूसरी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, वो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, उनको बोलो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्ट के साथ में कि सॉल्ट्स क्या होता है। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल ईडी अकेडमी पर। थैंक यू सो मच।